हाय ऑल, मैं स्मृति बारे मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, यू मोस्ट वेलकम। इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की वीडियो का टॉपिक है दिसंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए एंड फॉरवर्ड द वीडियो। If you're born on 1st, 10th, 19th or 28th of any month, then December 2025 is going to be very very hectic for you. ये महीना शुरू होते ही ना आप लोग को ना काम दिखने शुरू हो जाएंगे। ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, वो भी ड्यूटी निभानी है। और कुछ नहीं तो आपको नहीं दिखेंगे तो दूसरे आप पर डालना शुरू कर देंगे। अरे मुझे यार ये भी करना है, अरे मेरे तू यहाँ पे आ जा, अरे तू ये कर दे, अरे तू वो कर दे। अरे बॉस बोलने लग जाएगा ऑफिस में, तू ये भी काम कर, वो भी काम कर, ये भी प्रोजेक्ट है, वो भी प्रोजेक्ट है। घर में बोलने लग जाएंगे पेरेंट्स की, बेटा ये भी करवाना है, वो भी करवाना है, तुझे यहाँ होना है, वहाँ होना है। पूरी टू डू लिस्ट भर रखी है कि भाई समझ नहीं आ रहा कब क्या कैसे करें। तो इस महीने आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप जितना ऑर्गेनाइज रहोगे उतना ईजीली आप सारे टास्क फुलफिल कर पाओगे, क्योंकि ये टास्क छोटे मोटे टास्क नहीं है, ये टास्क बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले टास्क हैं जो आपको पूरे करने ही हैं। यू कैन नॉट इग्नोर दीज टास्क, ठीक है। ऐसे ही इसी वजह से मंथ के स्टार्टिंग से ही आपको काफ़ी ऑर्गेनाइज रहने का ही मन करेगा कि मैं ये कबर्ड समेट दूँ, मैं अपना ये सेक्शन समेट दूँ, मैं थोड़ा प्लान से चलूँ, थोड़ा रूटीन से चलूँ। ऐसे आपका इंक्लिनेशन जाएगा। जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके तरफ आती हैं, आपके ऊपर आती हैं, या आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं आई नीड टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू इट विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। जितनी शिद्दत से आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाओगे, प्रायोरिटाइज करोगे, उसको इम्पोर्टेंस दोगे, उतने ही आपके चीज़ें डिफ़िकल्टी से ईजी लेवल पे आती जाएंगी, वरना थिंग्स विल गेट ओनली डिफ़िकल्ट फॉर यू इन दिस मंथ। इसलिए ध्यान रखना है कि हर चीज़ बहुत कायदे से करनी है, बहुत हिसाब से करनी है, ठीक है। ये नहीं कि हवा में ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक आधी छोड़ दी, या देखा ही नहीं उसकी तरफ, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ही। काफ़ी प्रेशर फील हो सकता है आपको इस महीने में, मेंटल प्रेशर काफ़ी फील हो सकता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ ओनली गोइंग टू बी लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ। धीरे धीरे द प्रेशर इज ओनली गोइंग टू डिक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ट्रस्ट द प्रोसेस, वन डे एट अ टाइम। आज का दिन बेकार गया, कोई बात नहीं, कल का दिन बेहतर जाएगा। कल कम काम होगा, परसों और कम काम होगा, तरसों और कम काम होगा। ऐसे करते करते कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ। गिव अप किसी हाल में नहीं करना कि हाँ आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई चीज़ ख़त्म होने को ही नहीं आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होने को नहीं आ रही है, तो और गिव अप करने का मन करे कि यार इसमें कुछ निकल नहीं रहा है, मैं छोड़ दूँ इस चीज़ को, तो वो नहीं करना है। क्योंकि ऐसा होगा काफ़ी बार कि आपको अपने एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं दिखेगा, कि आप किसी प्रोजेक्ट में अगर बहुत मेहनत डाल रहे हो तो उसमें से रिटर्न नहीं निकल के आ रहा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, उसमें से रिटर्न नहीं निकल के आ रहा। आप कोई घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत शिद्दत से निभा रहे हो, पर कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सब ताने अलग मार रहे हैं। इस सिनेरियो में यू कैन नॉट गिव अप। थॉट आएगा, बीइंग ह्यूमन, वो थॉट आएगा कि यार क्यों कर रही हूँ मैं, वाई एम आई डूइंग दिस। कोई अप्रिशिएट तो करने को राजी नहीं है, कुछ निकल तो रहा है नहीं इसमें से, वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम ऑन दिस। नो, डोंट थिंक अबाउट दिस, फोकस ऑन योर एफर्ट। अपने एफर्ट पर फोकस करो कि हाँ मैं इसमें एफर्ट डाल रही हूँ, आई नो दिस, तो मैं डालूंगी, कोई देखे ना देखे आई डोंट केयर, ठीक है। मेरा पॉइंट है इसमें एफर्ट डालना, ठीक है। मेरा अपना 100% उसमें देना, जितना मैं इस टाइम दे पा रही हूँ उतना आप कर लोगे, बहुत है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ you will receive the result, you will receive the appreciation, you will receive the return on whatever effort you have made, and this is for sure, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा आपको बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बेस्ड ऑन योर मेहनत। अब वही अगर आप बीच में गिव अप कर जाओगे तो वो गिफ्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने तो उसको छोड़ दिया।
तो एंड तक उसको पकड़ के रखना है, चलते रहना है, कीप ट्राइंग। थिंग्स आर गोइंग टू बी अ बिट स्लो इन दिस मंथ, तो डोंट एक्सपेक्ट फास्ट रिटर्न्स, फास्ट प्रोसेसेस, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस आपने शुरू करना है इस महीने में, उसमें डिलेस एक्सपेक्ट करने पड़ेंगे आपको, वरना आपको बाद में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। वैसे अगर हो सके तो कुछ इस महीने में शुरुआत करना ही नहीं, नेक्स्ट मंथ के लिए छोड़ दो, क्योंकि इस महीने काफ़ी चीज़ें डिलेज में और स्लो रहेंगी। इसलिए बेटर है कि आप अगले महीने के लिए रखें, या फिर बी वेरी वेरी पेशेंट इन दिस मंथ। जितना पेशेंस से, जितना एक्सेप्टेंस से, जितना मेहनत से काम लोगे इस महीने में, उतना ये महीना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. For personal reading, you can contact me directly from the contact details mentioned in the description box below. All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए दिसंबर 2025 is going to be super duper exciting. ठीक है, काफ़ी लोगों का ट्रैवल प्लान है इस महीने में, काफ़ी लोगों के ट्रैवल्स हैं इस महीने में, काफ़ी लोगों के कुछ चेंजेस हो रहे हैं इस महीने में। आसपास कुछ चेंजेस हो सकते हैं, घर में कोई चेंजेस हो सकते हैं, आपकी फिजिकल बॉडी में कोई चेंजेस हो सकते हैं, आपके लोकेशन में कोई चेंजेस हो सकते हैं, जॉब में कोई शिफ्ट आ सकता है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। फॉर सम इट माइट बी जस्ट मूविंग फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर, फ्रॉम सम इट माइट बी जस्ट गोइंग अब्रॉड। हर लोगों के लिए उनके सिनेरियो के हिसाब से डिफरेंट लेवल के चेंजेस होंगे, बट चेंजेस ज़रूर होंगे। ये चेंजेस कुछ आप खुद लेकर आएंगे, आपकी चॉइस से आ रहे हैं, सो यू आर एक्साइटेड अबाउट देम। कुछ चेंजेस हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं, पर वो चेंजेस आ जाएंगे, आप पे थोपे जाएंगे। जैसे कुछ लोगों का हो सकता है ले ऑफ हो जाए, या कुछ लोगों की प्रोफाइल चेंज करनी पड़ जाए उन लोगों को, कुछ लोगों का डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, टीम चेंज हो जाए, या फिर कुछ लोगों का लैंडलॉर्ड उनको बोले कि आपको अब घर छोड़ना पड़ेगा, यू हैव टू मूव समवेयर। सो जो भी चेंज आएगा आपके भले के लिए आएगा, ये याद रखिएगा। अगर कोई चेंज आप नहीं चाहते हैं आए, पर वो आ रहा है, सो डोंट होल्ड ऑन टू द पास्ट, लेट गो, अडेप्ट टू द चेंज, क्योंकि ये चेंज आपको एक बेटर जगह पे ही लेकर जा रहा है। जब तक आप जाओगे नहीं उस जगह पे, पता नहीं करोगे कि कहाँ लेकर जा रहा है, तब तक हाउ विल यू नो दैट इट इज गुड फॉर यू और नॉट। इट इज डेफिनेटली गुड फॉर यू, सो गो फॉर इट, बी वेरी वेरी ओपन टू द चेंजेस। इस महीने में अगर थोड़ी सी आपको एंग्जाइटी फील हो सकती है, थोड़ा सा आपको रश फील हो सकता है, कि फास्ट जल्दी सब कुछ जल्दी करना है, इस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी फील हो सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ फील हो कि हाँ मुझे बहुत एंग्शियस फील हो रहा है, मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्लीप इनफ और वट एवर, यू नीड टू प्लान अ ट्रैवल फॉर योर सेल्फ। ट्रैवल इज़ वेरी गुड इन दिस मंथ। आपको इस मंथ में ट्रैवल बहुत फलेगा, और अगर कुछ प्लान बनाते हो तो वो सक्सेसफुल भी हो जाएगा। सो गो फॉर इट। दिस मंथ इज गोइंग टू बी अ बिट हैवी ऑन योर पॉकेट, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है एंड यू वोंट इवन रियलाइज इट, ठीक है। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा, अदरवाइज बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट वेरी मच, ठीक है। तो थोड़ा हिसाब से चलना है आपने। बट ऑल इन ऑल दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट मूविंग, बहुत जल्दी निकलेगा, बहुत एक्साइटमेंट लेकर आएगा, सोशलाइज काफ़ी करोगे आप, बहुत घूमोगे फिरोगे, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत हैपनिंग महीना, लॉट इज गोइंग टू हैपन एंड हैप्पी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। द मेन पार्ट इज हाउ आर यू गोइंग टू टेक द चेंजेस दैट आर कमिंग इन दिस मंथ। पॉजिटिवली लोगे तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिवली लोगे तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि चेंज तो होना ही है। बेटर टेक इट पॉजिटिवली, ओके। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए December 2025 is going to be very very beautiful. It is going to be a time of family, loved ones, relationships. You're going to cherish these things in this month. ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा abundance लेकर आ रहा है, बहुत सारा प्यार लेकर आ रहा है। तो जो लोग मैरिज के लिए पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हैं, प्यार के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हैं,
दिस मंथ इज प्रॉमिसिंग फॉर यू। इस महीने कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की शादी पक्की हो सकती है। सम आर गोइंग टू मीट देयर लव्ड वन, सम आर गोइंग टू मीट देयर सोलमेट, सम आर गोइंग टू मीट देयर लाइफ पार्टनर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर बिल्ड होने वाला है इस महीने में। जो लोग अकेले अलग रहते हैं अपनी फैमिली से, दे आर गोइंग टू मीट देयर फैमिलीज। बहुत ही ज्यादा खुशहाली लेकर आएगा ये महीना। इस महीने में आपका रिलेशनशिप की तरफ, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ थोड़ा कम ध्यान रहेगा। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है इस महीने में। तो एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा नॉट सो प्रॉमिसिंग टाइम है, जो कि डिस्ट्रैक्शन काफी होने वाला है इस महीने में। ध्यान सारा का सारा आपका पर्सनल लाइफ की तरफ, घर की तरफ, रिलेशनशिप्स की तरफ ज्यादा रहेगा। डोंट वरी, ये मंथ है ही आपका रिलेशनशिप पे ध्यान देने का। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाएंगे कि आपको ध्यान देना पड़ेगा उस तरफ। इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही उस तरफ फोकस करो। बिकॉज जब सिनेरियोज बनाता है ना यूनिवर्स, तो इट कैन बी फॉर द गुड, इट कैन बी फॉर नॉट सो गुड ऑल्सो। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले ही अपने फैमिली की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान देना शुरू कर दीजिए। बिकॉज दिस इज दैट टाइम ऑफ द मंथ। मजा बहुत आएगा आपको फैमिली के साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। चेरिश दिस मोमेंट्स, ठीक है, मेक द मोस्ट ऑफ इट विद योर फैमिली। जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी काफी प्रॉमिसिंग महीना है ये वाला। इसके साथ साथ कुछ लोगों के घर में कोई चेंजेस हो सकते हैं, फैमिली एक्सपैंड हो सकती है, घर में कोई रेनोवेशन हो सकती है, घर एक्सपैंड हो सकता है, आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप कोई नया एसेट बना सकते हो। इसमें गाड़ी भी आती है, ज्वेलरी भी आती है, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट भी आती है। कुछ भी ये सब काम करने का बहुत ही अच्छा टाइम है ये, और बहुत ही शुभ तरीके से, ऑस्पिशियस तरीके से पूरा होगा ये महीना। कोई भी नई चीज शुरुआत करने का, कोई भी नई कहीं पे श्री गणेश करने का बहुत अच्छा टाइम है ये। बहुत अच्छी वाइब्रेशन है इस महीने की। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आप कोई ऐसे काम में है जिसमें ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कोई फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी का काम है, कोई हीलिंग का काम है, कोई कंसल्टेशन का काम है, उसमें काफी आपको फायदा रहेगा इस महीने में, काफी काम मिलेगा आपको इस महीने में। अदरवाइज देयर इज डिस्ट्रैक्शन इन दिस मंथ, थोड़ा ध्यान आपका घर की तरफ ज्यादा रहेगा। बट यस, द वाइब्रेशन ऑफ दिस मंथ इज वेरी ब्यूटिफुल। यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी हील्ड, वेरी कंफर्टेड इन दिस मंथ। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। That was all for you guys. Hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर आप किसी महीने के 4th, 13th, 22nd या 31st का पैदा हुए हैं, तो आपके लिए दिसंबर 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मंथ। ये महीना आपके लिए लेकर आ रहा है मेजर स्पिरिचुअल हीलिंग प्रोसेस। तो एक मेजर स्पिरिचुअल हीलिंग आ रही है आपके लिए। इस वजह से आप काफी चीजें हो सकती है इस महीने में आपके साथ, क्योंकि जब ये मेजर हीलिंग प्रोसेस आ रहा है तो आप काफी आइसोलेटेड फील करोगे, अकेला फील करोगे इस महीने में, क्योंकि आपको यूनिवर्स थोड़ा अकेला आइसोलेटेड छोड़ेगा। जैसे जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि पेशेंट को अकेला छोड़ो, लेट देम हील। ओके, ज्यादा लोग मत रहो उनके आसपास, थोड़ा अकेला टाइम दो उनको। लेट हिम स्लीप, लेट देम रेस्ट, लेट देम बी अलोन। ठीक है, जब हम अकेले होते हैं, अपनी वाइब्रेशन में होते हैं, प्योर वाइब्रेशन में होते हैं, देन वी हील द बेस्ट। किसी और की वाइब्रेशन हमें डिस्टर्ब ना करे। तो इस वजह से आपको भी इस महीने में थोड़ा आइसोलेटेड रहने का मन भी करेगा, एंड किसी ना किसी वजह से आप रहोगे भी कि आपकी सोशल गैदरिंग्स इतनी नहीं होगी, आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे गिलोगे नहीं, किसी को भी आप कॉल करोगे कि भाई तू आजा मेरे से मिलने, तू आजा, दे विल बी ऑल बी बिजी, दे वोंट बी एबल टू मीट यू, यू वोंट बी एबल टू मीट देम। इट इज़ अ टाइम ऑफ सेल्फ हीलिंग। तो आपका ज़्यादातर ध्यान अपने ऊपर ही रहना चाहिए इस महीने में, क्योंकि आपकी हीलिंग चलने वाली है। इस महीने में आपको कोई रियलाइजेशन होंगी कि हाँ, मेरा ये हिस्सा हील होना चाहिए। आई नीड टू करेक्ट दिस थिंग अबाउट मी, आई नीड टू करेक्ट दैट थिंग अबाउट मी। इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, यू विल फील दैट। बस आपको थोड़ा सा अपनी तरफ परसेप्टिव होना पड़ेगा, अपने पर फोकस करना पड़ेगा वो फील करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यूनिवर्स आपको फोकस कराएगा। कैसे?
आपकी वो चीज़ में थोड़ी हिलडुल, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके। जैसे कि अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्थ खराब करेगा ताकि आप उस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि इट नीड्स टू बी करेक्टेड। अगर आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें हिलडुल कराएगा ताकि आप उस पर ध्यान दें। अगर आप अपने घर की सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा ताकि आप उस पर ध्यान दें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, स्मूथ महीना चाहिए, तो पहले से ही अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो। यू नो अंदर से कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वैसे 4 नंबर ना थोड़ा आपका होता है, आप कम परसेप्टिव होते हो अपने आप को लेकर, तो आपके लिए टाइम बहुत बहुत ज़रूरी होता है जिसमें आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो और किसी चीज़ पे नहीं, ना अपने काम पे, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कुछ। जैसा आप दूसरों का ख्याल रखते हो वैसे आप अपना भी ख्याल रखो। दिस इज योर टाइम, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नहीं तो फिर आपको दरवाजे के अंदर, रूम के अंदर बंद कर दिया जाएगा ताकि किसी से भी मिलो, किसी को नहीं देखो और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, make the most of this healing process. Do meditation, do yoga, do exercise, do whatever you like to make you feel happy and connected to yourself. इसके अलावा कुछ लोग अगर अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। कुछ लोग अगर कोई अच्छी रिसर्च करने का प्लान कर रहे हैं, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। कुछ लोग कोई रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। कुछ लोग कोई एग्जाम देने की पढ़ाई कर रहे हैं, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छा महीना है, बट येस, फोकस ऑन योर सेल्फ, दिस कनेक्ट विद योर सेल्फ, do things that make you feel connected to yourself, whether it is travel, whether it is some hobby, whether it is your family, whether it is just doing some activity that you like, or whether it is yoga, meditation. Just do it. Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading, hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 5th, 14th, 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए दिसंबर 2025 इज गोइंग टू बी सुपर सुपर अमेजिंग। ये महीना बहुत सारा फाइनेंशियल अबंडेंस लेकर आ रहा है आपके लिए। दिस इज द मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशंस कमिंग टू रियलिटी। तो आप लोग अगर कोई भी गोल लेकर चल रहे हो, बड़े टाइम से आप उस पर मेहनत कर रहे हो, जी जान लगा रहे हो अपने पर, वो पूरा नहीं होने को आ रहा, दिस इज द टाइम यू आर गोइंग टू सी इट realize for you. This is the time you're going to see it materialize for you, and how. बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आपको इस महीने में, स्पेशली अगर आप कोई बहुत मेहनती, बहुत डेडिकेटेड, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो कि इतना डेडिकेशन से काम नहीं करते हैं, थोड़ा इजी लेते हैं चीज़ों को, हवा में लेते हैं चीज़ों को, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो ये महीना थोड़ा सा टफ रहेगा आपके लिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक यू वर्क फॉर थिंग्स, ताकि वो चीज़ें मटीरियलाइज हों आपके लिए। तो ऑलमोस्ट ये महीना आपके लिए अच्छा ही चाहता है। अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो ये महीने में आप देखेंगे कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपको कोई बोनस मिल रहा है, आपको कोई प्रोजेक्ट मटीरियलाइज हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं से आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन रहा है, कहीं पे कोई ऐसा फंसा हुआ था वो फाइनली निकल के आ रहा है। बेसिकली हाथ भरा रहेगा आपका इस महीने में। ये महीने में हाथ भरा रहेगा से आपके हाथ में काम भी काफ़ी आ सकता है। तो अगर विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, बट दैट इज़ ऑल्सो प्रोसेस ऑफ मेकिंग मनी। ठीक है, तो काम काफ़ी आएगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू प्रूव योर सेल्फ, टू मेक मनी, टू इंक्रीज इनकम। उसका आपने पूरा फ़ायदा उठाना है। तो ये महीना लेजी होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस मंथ यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी जॉब लग सकती है, जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं उनका मन कर सकता है काम करने का, या उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है बिजी रहने का कि भाई तूने ये काम करना है, वेदर और नॉट यू गेट पेड फॉर इट। जो भी काम आपके हाथ आए करो इस महीने में, क्योंकि कोई ना कोई उस चीज़ का रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। इस मंथ में आपके एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टू गेट वेस्टेड। किसी भी चीज़ में आप एफर्ट डालोगे उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही, चाहे आप अपने काम में डाल रहे हो, अपनी हेल्थ में डाल रहे हो, अपने रिलेशनशिप में डाल रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ में डाल रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ, किसी भी चीज़ में आप अगर एफर्ट डाल रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा।
एंड गुड वन। इस वजह से स्टे वेरी वेरी एक्टिव इन दिस मंथ, डोंट बी लेजी, डोंट बी पैसिव, गो फॉर इट, बी एक्शन ओरिएंटेड। कोई अगर थॉट आता है कि मुझे ये करने का मन कर रहा है, मुझे ये सोचने का कर रहा है, मुझे यहाँ जाने का मन कर रहा है, मुझे ये आइडिया आ रहा है, उस पर एक्ट करो, एक्ट ऑन इट, क्रिएट समथिंग, एक्शन लो उस चीज़ पे, क्योंकि ये महीना उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने आप कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा टू टेक एक्शन ऑन इट। So this month is very good for you, but you have to make the most of it. Stay very very active and aligned with your ideas. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं तो December 2025 is going to be very very interesting for you. This is going to be a transformation month for you. आपकी energies are going to transform in this month. Energies transform होंगी मतलब कि पुरानी energies peel off होंगी ताकि new energies enter कर पाए। तो ये महीना थोड़ा सा heavy हो सकता है कुछ लोगों के लिए, because you know we all have our own baggages, ठीक है। जिसका बैगेज ज़्यादा होगा उसके लिए हैवी होगा, जिसका बैगेज कम होगा उसके लिए इतना हैवी नहीं होगा, उनको पता भी नहीं चलेगा महीना कैसे निकल गया, ठीक है। तो बेसिकली आपके कुछ बिलीफ सिस्टम्स टूट सकते हैं इस महीने में, आंखों से पर्दा हट सकता है कि भाई तो मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ में। या कुछ लोग जो आप सोचते थे कि अच्छे हैं वो पता लगेगा कि यार तो बड़े बुरे हैं मेरे लिए। जो लोग आप समझते थे कि यार ये तो ठीक ही है बंदा, ये तो मेरे को नहीं लगता है मेरे से वाइब करेगा, आपको एकदम से रियलाइज होगा दैट दिस पर्सन इज सो गुड फॉर मी, दिस पर्सन इज माय वाइब, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अब चेंज हो रही है। इसलिए कुछ लोगों से आपकी वाइब्रेशन अब मैच नहीं होगी, कुछ लोगों से होगी। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑन अ हायर लेवल फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। इसलिए अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से दूर जाता हुआ दिखता है आपको, लेट देम गो, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन उनसे मैच नहीं हो रही है। कुछ लोग जो आपको दिखते हैं कि हाँ ये मेरी लाइफ में आ रहे हैं, मेरे करीब आ रहे हैं, लेट देम एंटर योर लाइफ। उन पर बैरिकेड नहीं लगाना आपने कि नहीं यार मेरे को तो ये पसंद नहीं था। गिव देम अ चांस, गिव द रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, क्योंकि अब आपकी उनसे वाइब्रेशन मैच हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड इन दिस मंथ। बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेना आपने, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में रहना है, थोड़ा सा पैसिव मोड में रहना है, बट येस स्टे अवेक टू सी व्हाट इज हैपनिंग। ये महीने में काफ़ी चीज़ें एंड पे आ सकती हैं, कोई रिलेशनशिप एंड में आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट एंड में आ सकता है, कोई आपकी डिग्री एंड में आ सकती है, कोई जॉब एंड में आ सकती है, ओनली टू वेलकम अ न्यू वन, ठीक है, अ बेटर वन। इसलिए be ready for this, make the end very very beautiful and it is time to end those things. Realize that कि अब बहुत ज़्यादा खिंच गया, अब इसको हम end करेंगे। Deal with this transformation. You can practice deep breathing, you can practice long walks, you can practice exercise. उससे आपको better फील होगा, आपको एंशियस कम फील होगा, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं आपके अराउंड, आपके अंदर, आपके साथ, ठीक है। इसलिए टू डील विद दिस चेंजेस यू हैव टू बी वेरी वेरी फिजिकली एक्टिव। जितना फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना मेंटली लेस ड्रेनिंग होगा ये प्रोसीजर आपके लिए। बट येस, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल फील लाइक अ न्यू पर्सन, यू विल फील लाइक अ बेटर पर्सन, अ मोर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड वेरी वेरी क्लियर इन योर थॉट। तो अगर कोई ऐसा चीज़ लगती है कि हाँ ये चीज़ कोई मेरे आसपास कुछ बदल रही है, या मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत अपने अंदर, या मुझे हर चीज़ को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, या ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, देन रियलाइज दैट इट इज़ गोइंग टू लीड टू समथिंग वेरी वेरी क्लियर एंड ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी मतलब बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगा एंड तक, ठीक है। बट गिव इट द टाइम, ओके, बी वेरी वेरी पेशेंट। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best, bye bye. अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या फिर 25th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए this month is going to be very very beautiful.
From the starting of this month, you're going to feel very confident, you're going to feel very sorted. आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, अपने साथ बहुत कंफर्टेबल फील करोगे. आपको ऐसा लगेगा कि यू नो आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू यू, जो कि मोस्टली नहीं होती आप लोगों के लिए. ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग इस महीने थोड़ी कम होगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज यू विल फील वेरी क्लियर, वेरी सॉर्टेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट विद योर सेल्फ. तो इसलिए इस महीने का आपने पूरा फायदा उठाना है, बिकॉज दिस मंथ इज वेरी हैज़ अ वेरी गुड वाइब्रेशन फॉर यू. तो कोई काम अगर आपको शुरू करना है, कोई प्रोजेक्ट अगर आपको शुरू करना है, कोई आइडिया आ रहा है, उस पर वर्क करने का बहुत अच्छा टाइम है ये. इस महीने आप काफ़ी नए लोगों से भी मिल सकते हो, नए कनेक्शंस बना सकते हो. सो गो फॉर इट. ठीक है, डोंट डाउट टू मच. ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, गो फॉर इट, मेक न्यू कनेक्शंस, टॉक टू पीपल जिनसे आपकी वाइब्रेशन मैच होती है. बट येस, गिव इट अ चांस. ठीक है, डोंट बी बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्ट मत करना अपने आप को. थोड़ा सा इस महीने थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाओ. 7 नंबर्स. ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचरस हो जाओ. इट विल बी गुड फॉर यू. ठीक, महीने में कुछ लोगों की नई जॉब शुरू हो सकती है. ऐसे लोग हो सकता है कि कुछ लोग नए सिचुएशन में आ गए हैं, नई लाइफ शुरू कर रहे हैं, एक आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही नया है. बट इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. एंजॉय दिस टाइम, यू नो, मेक द मोस्ट ऑफ इट, एक्सप्लोर. ठीक है, बाहर निकलो, गो आउट, हैव फन, बी सोशलाइज, टॉक टू पीपल, एंजॉय, ट्रैवल करो. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू. अगर आपको इस महीने में कोई अपॉर्चुनिटी आती नजर आती है, वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए. मेक द मोस्ट ऑफ इट, डोंट डाउट इट, डेफिनेटली गिव इट अ चांस. जो भी होगा इस महीने में वो अच्छा ही होगा. तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि यार ये तो ठीक नहीं है, दिस इज नॉट हाउ आई प्लान थिंग्स, कोई बात नहीं, एक बार देखो तो सही. क्योंकि इस महीने जो होना है अच्छा होना है. तो क्या पता आपकी प्लानिंग से बेटर हो वो चीज़. सो गिव इट अ चांस. ठीक है, उसको एक चांस देके उसको एक्सप्लोर करके देखना कि हाँ, ये तो मेरी प्लानिंग से भी बेटर था. थैंक गॉड आई वेंट फॉर दिस. ठीक है, इसलिए बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी यू नो, एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे इस महीने में तो और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे. अभी से ही स्टार्ट बीइंग, यू नो, कि थोड़ा एफर्मेशन शुरू कर दो कि यू नो आई एम द बेस्ट, ओनली गुड थिंग्स हैपन टू मी, आई एम सो लव्ड, आई एम सो अप्रिशिएटेड. ऐसे अच्छी चीज़ें बोलना शुरू करो ताकि और पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सको अपने आसपास की. कुछ लोग अगर चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं, दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू. कुछ लोग अगर नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं, दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू. कुछ लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू. हर न्यू चीज़ के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये महीना बहुत अच्छा है. डेफिनेटली गो फॉर इट. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. और अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26th को पैदा हुए हैं, आपके लिए दिसंबर 2025 इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये महीना आपके इमोशनल सेल्फ को बाहर लेकर आएगा. तो अगर आप वो 8 नंबर हो हु इज इमोशनल, हु हैज एक्सप्लोर्ड देयर इमोशनल साइड, हु नो हाउ टू हैंडल देयर इमोशंस, देन इट्स ओके. बट कुछ लोग जो नहीं जानते हैं अपने उस साइड को, तो नहीं जिन्होंने एक्सप्लोर किया है अपने इमोशनल सेल्फ को, उनके लिए ये महीना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. एक प्रोजेक्ट आने वाला है आपके हाथ में कि हाउ टू हैंडल माई इमोशंस. ये आप इस महीने सीखोगे क्योंकि इमोशंस होने वाले इस महीने में हावी. इट इज़ अ गुड हीलिंग प्रोसेस फॉर यू, बट इट इज़ गोइंग टू बी टफ. थोड़ा सा टफ रहेगा. ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ दिस हीलिंग प्रोसेस is that you be aware of your emotions. You be aware of your emotional self. कि पहले तो आप accept करो कि yes, I do have an emotional self that needs to be confronted. ऐसा नहीं है कि मेरे में emotions नहीं है. I do have emotions. ठीक है, पहले तो ये confront हो गया. उसके बाद ये करो कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है. What makes me happy. क्योंकि हमने एक इमोशन पे फोकस करना है, हैप्पीनेस पे. दैट इज अ गुड इमोशन. हम सिर्फ गुड इमोशंस पे फोकस करेंगे ताकि हम पॉजिटिवली महीना निकाल लें. अगर हम ऐसा सोचेंगे कि यार मुझे नहीं देखना इमोशंस को, ये नहीं वो नहीं, तो सारे नेगेटिव इमोशंस ऊपर आना शुरू हो जाएंगे.
इसलिए हम पॉजिटिव इमोशन से फोकस करेंगे। हैप्पीनेस, लव, एक्साइटमेंट, ये सब पे हम फोकस करेंगे। तो हैप्पीनेस देखेंगे तो व्हाट मेक्स मी हैप्पी, अच्छा कलरिंग मेक्स मी हैप्पी, डांस मेक्स मी हैप्पी, ट्रैवल मेक्स मी हैप्पी, माय फैमिली मेक्स मी हैप्पी, सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी, यू नो आर्ट मेक्स मी हैप्पी, क्रिकेट मेक्स मी हैप्पी, फुटबॉल, जो मर्जी, ठीक है। व्हाट मेक्स मी हैप्पी, आई विल डू दैट टू मेक माई इमोशंस हैप्पी, बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई इमोशंस। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इमोशंस पर फोकस नहीं किया, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी विच विल मेक यू फोकस ऑन योर इमोशंस। यू माइट गेट हर्ट, you might enter in a rough patch in your relationship in which you are crying all the time. You might feel like all the time you might feel low, क्योंकि जब हमें ऐसा फील होता है ना, हर्ट, लो, डिसगस्टेड, तब हम करते हैं यार आई कांट फील लाइक दिस, मुझे अच्छा फील करना अपने बारे में, तो आई नीड टू डू दैट समथिंग दैट मेक्स मी फील हैप्पी। एंड में आप किस पे आए, आई नीड टू डू समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी। अगर आप स्टार्टिंग से ही चीज़ करोगे इस महीने में, तो फिर यू डोंट हैव टू फील दैट बैड इमोशन ऑफ हर्ट, डिसगस्टेड, लो, अनहैप्पी, सैड, वो नहीं फील करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपने इस महीने में करनी है सो दैट यू फील कंफर्टेबल इन दिस मंथ एंड पॉजिटिव इन दिस मंथ। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल रियलाइज दैट यू नो हाउ टू हैंडल ऑल योर इमोशंस। कुछ ना कुछ तो आप किसी लेवल पे तो आप सीख ही जाओगे। यू हैव टू, ऑल यू हैव टू डू इज कनेक्ट विद योर सेल्फ। हम ना डिस्कनेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस। इट्स टाइम टू फील कनेक्टेड विद योर सेल्फ। कनेक्ट विद योर सेल्फ बाय डूइंग वॉट यू लव, बाय डूइंग वॉट मेक्स योर सोल फील हैप्पी। अंदर से खुशी आती है वो चीज़ करके, और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। एंड इट इज़ नॉट वर्क, यू वर्कहॉलिक्स, इट इज़ नॉट वर्क, इट इज़ समथिंग दैट अपार्ट फ्रॉम वर्क, जिसमें से आपको कुछ निकल के नहीं मिल रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है इस चीज़ के लिए, कोई आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा है। इट इज़ जस्ट यू डूइंग समथिंग एंड यू फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। बस ऐसा कुछ करना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी, थोड़ा सा प्रेशर डालेगा आपके ऊपर, थोड़ा सा आपको एक रगड़ेगा, थोड़ा सा एक अपने आपकी ऐसी इमोशनल साइड दिखाएगा जो आप देखना नहीं चाहते हो, ताकि आप उस चीज़ को हील करो। इट इज़ ओनली गुड फॉर यू, ठीक है। ताकि आप उस चीज़ को हील करो, उसको सरफेस पे लेकर आओ, उसको कन्फ्रंट करो, उसको हील करो, एंड देन उससे निकल के आओ, ठीक है। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो तो please share in the comment section below. If you want a personal reading, you can contact me from the contact details in the description box below. All the best. Bye bye. और अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27 को पैदा हुआ है, तो आपके लिए December 2025 is going to be सुपर एक्साइटिंग, सुपर अमेजिंग। ये महीना बहुत बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आपके लिए, वेदर इट इज़ ऑन वर्क फ्रंट, वेदर इट इज़ ऑन पर्सनल फ्रंट, वेदर इट इज़ ऑन इमोशनल फ्रंट, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल सेल्फ, वॉट एवर इट इज़ गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी सोशलाइजिंग हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, कोई आप वेडिंग्स अटेंड कर रहे हो, गैदरिंग्स अटेंड कर रहे हो, पार्टीज अटेंड कर रहे हो, अपने घर पे कोई पार्टी कर रहे हो, क्रिसमस पार्टी थ्रो कर रहे हो बहुत बड़ी, कुछ ना कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होगा। दिस मंथ इज ऑल्सो वेरी लकी फॉर यू। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ आएंगी, आपके साथ अच्छे लोग अटैच होंगे, अच्छे प्रोजेक्ट्स अटैच होंगे, अबंडेंस आएगी आपको, आपको जिस चीज़ पर नज़र जाएगी वो आपकी हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मैजिक इन दिस मंथ। इसलिए टेक रिस्क इन दिस मंथ, फ्लाई, you can fly in this month. This is going to be the happiest month of the year, and this year is ending and how beautiful for you. तो इसलिए इस महीने का पूरा फायदा उठाएं, अपने पर्सनल लाइफ में एंजॉय करें, चेरिश करें अपने रिलेशनशिप को, अपनी ब्लेसिंग्स को चेरिश करें, क्योंकि इस महीने और ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। इस महीने में ब्लेसिंग्स आर ऑल अराउंड यू। उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी जो ब्लेसिंग्स प्रेजेंट हैं उनको आप अप्रिशिएट करोगे, चेरिश करोगे,
उनकी तरफ ध्यान दोगे कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दिस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दैट, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव दैट, तो फिर जो आसपास और ब्लेसिंग्स है ना वो और आपके साथ आती रहेंगी, जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं वो और आएंगी आपके करीब और जल्दी आएंगी आपके करीब. यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट देम सूनर. इसलिए बी ग्रेटफुल, थैंकफुल इन दिस मंथ, क्योंकि ये महीना बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है आपके लिए. लक फैक्टर इज गोइंग टू बी विद यू. इसलिए आप कोई अगर रिस्क लेना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कहीं मूव करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत ही अच्छा है आपके लिए. इस महीने में काफ़ी आपका डिस्ट्रैक्शन रह सकता है बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट इन दिस मंथ. तो डिस्ट्रैक्शन रह सकता है फ्रॉम स्टडीज, फ्रॉम वर्क. इतना ध्यान नहीं जाएगा उन चीज़ों की तरफ. बट यस, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हो अपने स्टडीज़ पे, अपने काम पे, उस तरफ से भी लक आपके साथ रहेगा. उधर भी आपको काफ़ी रिवॉर्ड्स मिलेंगे. इसलिए दोनों तरफ बैलेंस करके चलना है. बट यस, डेफिनेटली count your blessings in this month. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. All the best. Bye bye.